कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। सनातन धर्म में ये कहीं निषेध नहीं है कि कोई जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति ही कथा वाचन करे। इटावा में हुआ कथावाचक कांड शायद आपको याद ही होगा, जिसकी गूंज, जिसका हल्ला पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दिया था। जाति छुपाने के आरोप में कथावाचक के साथ लोगों ने हैवानियत को अंजाम दिया था। अब वैसा ही मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आया है। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी के थाना कस्बे में स्थित राम जानकी मंदिर की हैं, जहां कथा सुनाने आई एक कथावाचक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उसने अपनी असली जाति छुपाकर कथा सुनाई। बस फिर क्या था, ग्रामीणों ने कथावाचक को घेर लिया और फिर माइक पर ही उससे सरेआम माफी मंगवाई। माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि आपसे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई है भावनाएं, उसके लिए हम अपनी जात छुपा के हमने कथा कही। देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगोगा है ना। उसके लिए यदि आप लोग यदि हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ, हम कथा कर रहे हैं, उसके लिए आपकी भावनाएं आहत हैं तो उसके लिए नहीं हमारी भावनाएं। आपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, आपने झूठ ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। आपने झूठ ये डायरेक्ट बताइए आप किससे माफी मांग रहे हैं। तो सुना आपने, वहां मौजूद लोगों ने कथावाचक को कहा कि हमें आपके कथा करने से नहीं बल्कि झूठ बोलकर जाति छुपाने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, इसीलिए माफी मांगी। खैर, कथावाचक के माफी मांगने के बाद लोग शांत हुए। वहीं लोगों का कहना है कि कथा शुरू होने से पहले कथावाचक ने अपनी जाति ब्राह्मण बताई थी और कहा था कि वो काशी का रहने वाला है। लेकिन जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो खुद कथावाचक ने कबूल किया कि उसका पूरा नाम पारस मौर्य है और ये पहले भी जाति छुपाकर कथा सुना चुका है। वहीं इस मामले में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता ने कथावाचक के किए को गलत बताया। हालांकि प्रवक्ता ने कथावाचक के माफी मांगने की सराहना भी की। सनातन धर्म कण कण में परमात्मा को मानता है, ईश्वर को कण कण में मानता है। कोई भी सनातन धर्मी, सनातन धर्म के जिसकी आस्था हो, वह कथा वाचन कर सकता है। सनातन धर्म में कहीं निषेध नहीं है कि कोई जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति ही कथा वाचन करे। लेकिन यह बात अवश्य है कि अगर कोई जाति अपनी छिपा करके कथा वाचन कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन एक बार जब उसने सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा याचना कर ली तो मुझे लगता है कि उसके विरोध का कोई और कारण नहीं होगा। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।